दोस्तों, दक्षिण और नॉर्थ साउथ में जो उत्तर और साउथ में जो साउथ इंडिया इन दोनों के बीच में भाषा विवाद काफ़ी चल रहा है। इस बीच में आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण और अभिनेता भी हैं साउथ के, तमिलनाडु पर पाखंड का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के जो नेता हैं वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं और हिंदी से नफरत करते हैं और वो हिंदी भाषा का विरोध करते हैं। और अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर जो जन सेना प्रमुख पवन कल्याण उनका बयान आया कि देश की अखंडता के लिए भारत को तमिल सहित कई भाषाओं की आवश्यकता है ताकि देश एकजुट रहे, अखंड रहे। वहीं पर डीएमके ने पवन कल्याण के बयान पर आपत्ति जताई और उन्होंने पलटवार किया डीएमके ने। इसके अलावा डीएमके के अलावा जो अभिनेता प्रकाश राज हैं उन्होंने भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि यह दूसरी भाषा से नफरत नहीं बल्कि हमारी मातृभाषा को बचाने के बारे में है। और इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पवन कल्याण के पुराने पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने से पहले ये जनसेना थी, जीतने के बाद ये भजन सेना हो गई है। तो ये प्रकाश राज का पोस्ट था सोशल मीडिया पर। दरअसल हुआ यूं कि पवन कल्याण ने तमिलनाडु के में लोग हिंदी थोपने जाने का विरोध करते हैं और इससे उन्हें लगा कि इससे मुझे विरोध होता है कि अगर वे हिंदी नहीं चाहते तो फिर अपनी वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करते हैं और वे बॉलीवुड से पैसा कमाते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। और यह किस तरह का तर्क दिया जा रहा है। ये पवन कल्याण का बयान था। आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों से मजदूरों का स्वागत करना लेकिन भाषा को अस्वीकार करना तमिलनाडु की ओर से अनुचित है। और तमिलनाडु में हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार से ये संख्या लगभग 1520 लाख मतलब 15 लाख के करीब में ये बताई गई है। पवन कल्याण आगे अपने बयान में ये भी कहते हैं कि वो तमिलनाडु के नेता उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी राज्यों से राजस्व चाहते हैं, फिर भी वे कहते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं चाहिए। क्या ये अनुचित नहीं है कि वे बिहार से आने वाले मजदूरों का स्वागत करते हैं लेकिन भाषा को अस्वीकार करते हैं? ये विरोधाभास क्यों है फिर? क्या इस मानसिकता को नहीं बदलना चाहिए कि आप हिंदी से डायरेक्ट नफरत क्यों करने लगे? अब ये अचानक से विरोध का पूरा मामला भी समझ लीजिए अंत में कि आखिर ये विरोध क्यों हुआ। पवन कल्याण की जो टिप्पणी है ऐसे समय में आई जब बीजेपी के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है और डीएमके शासित तमिलनाडु के बीच में नई शिक्षा नीति के एक हिस्से 3 भाषा फार्मूले को लेकर तीखी नोकझोंक चल रही है। इसी पर विवाद है। विवाद तब और बढ़ गया जब केंद्र ने तमिलनाडु की समस्त शिक्षा योजना के लिए 2152 करोड़ रुपए रोक दिए क्योंकि राज्य ने नई शिक्षा नीति को लागू करने से इनकार कर दिया था। तमिलनाडु लंबे समय से 3 भाषा फार्मूलों को इसे राज्य पर हिंदी थोपने के प्रयास के रूप में देखता रहा है कि 3 भाषा में हिंदी क्यों हम एक्सेप्ट करें, जबकि केंद्र का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं को सभी क्षेत्रों में रोजगार मिल सके और इस वजह से इस भाषा को लागू किया गया है। डीएमके के नेता हैं टीकेएस जो डीएमके नेता हैं टीकेएस एलो गोवन, उनका कहना है कि तमिलनाडु में हमेशा 2 भाषा नीति का पालन किया जाता रहा है। स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, फिर हिंदी कैसे हो गया? और फिर पवन कल्याण के जन्म से पहले से ही एक विधेयक पारित हो गया था। ये जो डीएमके के नेता उनका कहना है कि हम 1938 से ही हिंदी का विरोध कर रहे हैं और हमने राज्य विधानसभा में भी कानून पारित किया है कि तमिलनाडु हमेशा से 2 भाषा के फार्मूले का पालन करेगा। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपर्ट की सलाह और सुझाव के कारण ऐसा हुआ है। अब अभिनेताओं ही नहीं, यह विधेयक 1968 में पारित हुआ था और जब पवन कल्याण का जन्म भी नहीं हुआ था और उन्हें तमिलनाडु की राजनीति का पता ही नहीं है। वहीं पवन कल्याण की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रकाश राज ने भी हमला बोल दिया। प्रकाश राज ने कहा कि यह कहना कि अपनी हिंदी हम पर ना थोपे किसी दूसरे भाषा से नफरत करने जैसा नहीं है। अपनी मातृभाषा और अपनी माँ के आत्मसम्मान के साथ रक्षा करना है।
कृपया कोई पवन कल्याण को इस बात के बारे में जानकारी दे। तो कुल मिलाकर ये जो हिंदी भाषा का विरोध है, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ और इस बीच में जो राजनीतिकरण हो रही है, बयानबाजी हो रही है नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर, इसमें राजनेता पवन कल्याण राजनीति में आ गए हैं और हीरो भी हैं। उधर से जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं प्रकाश राज, वो भी भिड़ गए हैं। तो इन सब पर टिप्पणी हो रही है इस पर। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जुड़िए और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।